बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो डिश आपके लिए बना रही हूँ वह है क्रिस्पी फ्राइड फ़िश, फिंगर फ़िश भी कह सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बनती है और इसके साथ मैं मायो गार्लिक डिप बनाऊँगी। फिंगर फ़िश बनाने के लिए मैंने फ़िश ली है बोनलेस 150 ग्राम्स। ये आपको कटी कटाई मिल जाती है मार्केट से, मैंने सुपर मार्केट से ली है। इसमें मैंने विनेगर डाल के थोड़ा 5 मिनट्स के लिए रख दिया था और उसके बाद मैंने इसको वॉश किया था, तो इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो गई। तो आप भी इस तरह से करें तो फ़िश में से स्मेल नहीं आएगी। रेड चिली, ब्लैक पेपर पाउडर, वाइट पेपर पाउडर और सॉल्ट मैं इसमें ऐड करूँगी। सोया सॉस मैं इसमें ऐड करूँगी, विनेगर ऐड करेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को इसमें मिक्स करके हम मैरिनेट करेंगे। मैं इसमें सॉल्ट और वाइट पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून या सॉल्ट टू टेस्ट आप ले लें। हाफ़ टी स्पून मैंने वाइट पेपर पाउडर लिया है और इसमें ब्लैक पेपर पाउडर मैंने 3/4 टीस्पून या 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ले लें। क्रश्ड रेड चिली मैंने हाफ़ टी स्पून ली है। इसमें सोया सॉस मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। अभी मैंने ऐड किया, लेकिन आगे जाके मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून और ऐड करूँगी और 1.5 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस मैं ऐड करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे। ये हाफ़ टेबल स्पून मैंने और ऐड किया है, तो टोटल विनेगर 1.5 टेबल स्पून हो गया। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। इसमें सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। उसको मैरिनेट होने के लिए हम रख देंगे। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है। उसके बाद फ्रेश रैप लेके मैं इसको रैप कर दूँगी और फ्रिज में मैं इसको मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी 1 घंटे के लिए। इसको अच्छी तरह से रैप कर दें और फिर आप फ्रिज में 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें, या फिर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। अब मैंने फ़िश 1 घंटा हो गया, मैंने इसको निकाल दिया है। इसकी कोटिंग हम तैयार करेंगे। कोटिंग तैयार करने के लिए मैं मैदा ले रही हूँ 5 टेबल स्पून्स। 5 टेबल स्पून्स मैदे में 1 टेबल स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें मैं सीजनिंग ऐड करूँगी, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और वाइट पेपर पाउडर टू टेस्ट। आप अपनी मर्ज़ी से जितना डालें। 1/4 टीस्पून आप तकरीबन ले लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इसमें हम अपनी फ़िश को पहले कोट करेंगे, अच्छी तरह से कोट करके डस्ट ऑफ करेंगे। एग मैंने 1 लिया है, आप 2 ले लें अंडे, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा है। इसको फेंट देंगे हम अच्छी तरह से। और ब्रेड क्रम्स मैंने लिए हैं एज़ रिक्वायर्ड। फ़िश को मैंने मैदे में डस्ट ऑफ करना है, कोट करके इसको अच्छी तरह से डस्ट ऑफ कर देंगे। फिर इसको एग के मिक्सचर में इसको डिप करेंगे और फिर एग में से कोट करके इसको हम ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट कर देंगे और इसको अलग प्लेट में निकालते जाएंगे। सारी फ़िश हम मैदे में पहले डस्ट ऑफ करेंगे और फिर एग के मिक्सचर में डिप करेंगे। उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। अच्छी तरह से कोटिंग करके जो एक्सेस ब्रेड क्रम्स हैं उनको आप थोड़ा सा छिड़क दें और फिर आप प्लेट में निकालते जाएं। ये फ़िश कोटिंग करने के बाद ऐसी लगेगी। इसी तरह से हमने सारी फ़िश कोट कर देनी है। ये सारी फ़िश हमने कोट कर दी है। अब आप चाहें तो इसको इमीडिएटली फ्राई कर सकते हैं या आप इसको ट्रे में फैला के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के बाद ज़िप-लॉक बैग में हम डालेंगे और उसको फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। फ्राई करने के लिए गरम ऑयल करेंगे, उसमें हम इसको फ्राई होने के लिए रखेंगे और मीडियम हीट पे हम इसको फ्राई करेंगे। लो हीट पे हमने फ्राई नहीं करना, वरना इसकी कोटिंग उतर जाएगी। बहुत तेज़ आंच पे भी आपने फ्राई नहीं करना, वरना बहुत जल्दी पक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। एक साइड से जब हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने लगे तो आपने साइड चेंज कर देनी है। इसको अच्छी तरह से पकाना है। 8 to 10 मिनट्स लगेंगे। फ़िश अच्छी तरह से पक जाती है। दूसरी साइड भी पक जाए, लाइट गोल्डन होगी तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये हमारी फ़िश हो चुकी है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह से हम बाकी फ़िश भी फ्राई कर देंगे। ये प्लेट में हमने निकाल दी है। बाकी फ़िश को भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। जब दोनों साइड्स हो जाएंगी तो फिर हम इनको डिश आउट करेंगे। गोल्डन ब्राउन होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी क्रिस्पी फ्राई होती है। आप बच्चों को, जिनके बच्चे फ़िश नहीं खाते, उनको आप ज़रूर खिलाइए। बच्चों को पता भी नहीं चलता कि वो फ़िश खा रहे हैं। अब मैं इसके लिए आपको मायो गार्लिक डिप बताऊंगी। मायो गार्लिक डिप के लिए मैंने मायोनीज़ ली है 3 टेबल स्पून्स। उसमें मैं थोड़ा सा 1/4 टीस्पून सॉल्ट या टू टेस्ट सॉल्ट ले रही हूँ। ब्लैक पेपर पाउडर ले रही हूँ।
गार्लिक पाउडर मैंने लिया है 1/4 टीस्पून और विनेगर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून। ज़्यादा आ गया, मैं 1/4 टीस्पून ही ऐड करूँगी। इसको मिक्स कर देना है हमने अच्छी तरह से। मायोनीज़ क्योंकि मेरी बहुत थिक है तो इसकी कंसिस्टेंसी को रिड्यूस करने के लिए थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा ना हमने थिक कंसिस्टेंसी रखनी है, ना ज़्यादा हमने रनी कंसिस्टेंसी रखनी है। मीडियम कंसिस्टेंसी रखेंगे, इतनी हो कि आपकी फिंगर फिश इसमें अच्छी तरह से डिप हो। थोड़ा और मैंने पानी ऐड कर दिया। हाथ रोक के आपने पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना। थोड़ा थोड़ा डाल के आपने देखना है कि आपको जो रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी है वो आपको मिल जाए। ये देखें, ये कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए। हमारी मायो गार्लिक तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे प्लेन राइस के साथ। हमने फिंगर फिश को सर्व किया है और मायो गार्लिक डिप के साथ। आप बच्चों को ज़रूर बना के खिलाइए, बहुत पसंद आएगी उनको, और आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।